गुड इवनिंग बच्चों। द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट हमारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस में एमसीक्यू 30 एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर है प्रकाश से लेके आए हैं आज बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आप लोगों के पेपर के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो क्या कह रहा है बच्चों कि उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? तो क्या आभासी सीधा लघु होता है, या वास्तविक उल्टा बड़ा होता है, या वास्तविक उल्टा लघु होता है, या आभासी उल्टा बड़ा होता है? तो प्रतिबिंब कैसा होता है बेटा उत्तल दर्पण में? आभासी सीधा और लघु होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आभासी सीधा और लघु होता है। इसमें ऑप्शन ए सही होगा। आभासी सीधा और लघु होता है, वास्तविक उल्टा और बड़ा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा जब वस्तु को फोकस पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अवतल दर्पण द्वारा जब वस्तु को फोकस पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो क्या फोकस पर, ध्रुव पर, अनंत पर, केंद्र पर? तो कहाँ बनता है बच्चों? अनंत पर। फोकस पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, अनंत पर। अगला क्वेश्चन है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या है बच्चों? पूछा है। तो 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। बी है इसमें ऑप्शन, F इक्वल टू U प्लस V, U इक्वल टू F प्लस V, या V इक्वल टू U माइनस F। तो इसमें क्या है? दर्पण सूत्र के सूत्र पूछा है बच्चों। तो दर्पण सूत्र क्या है? 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, याद रखना यह सूत्र है। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा होता है। पूछा है बच्चों, अवतल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? वास्तविक व बड़ा होता है, वास्तविक व उल्टा होता है, आभासी सीधा व छोटा होता है, आभासी उल्टा व बड़ा होता है। तो क्या होता है? आभासी सीधा व छोटा होता है। अवतल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा बच्चों आभासी सीधा व छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो वह, पूछ रहा है बच्चों जो प्रकाश है हमारा, वो जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो वह कैसा होता है? तो क्या सीधा चलता है, अभिलंब से दूर मुड़ता है, अभिलंब की ओर मुड़ता है, या सीधा बाहर आ जाता है? तो क्या होता है? अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, अभिलंब की ओर मुड़ता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश की गति सबसे अधिक किसमें होती है बच्चों? तो क्या जल में, वायु में, कांच में, निर्वात में? तो प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है निर्वात में। ऑप्शन डी सही होगा, निर्वात में। जल में नहीं होगा, वायु में नहीं होगा, कांच में नहीं होगा, किसमें होगा? निर्वात में। इसलिए आप लोगों का ऑप्शन डी सही होगा, ये निर्वात में, याद रखना। प्रकाश की गति सबसे अधिक निर्वात में होती है। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश कांच से वायु में आता है तो वह, जब प्रकाश कांच से वायु में आता है तो वह क्या कहलाता है? क्या अभिलंब की ओर मुड़ता है, अभिलंब से दूर मुड़ता है, सीधा चलता है, या अदृश्य हो जाता है? तो इसमें क्या होगा? अभिलंब से दूर मुड़ता है। जब प्रकाश कांच से वायु में आता है तो अभिलंब से दूर मुड़ता है। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है बच्चों? क्या बैगनी, पीला, लाल, हरा? तो कौन सा रंग होता है? लाल। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, लाल। और इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं बच्चों, बताना। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। तो सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? लाल। अगला क्वेश्चन,
इंद्रधनुष में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? वहाँ पूछा था बच्चों कि सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है और यहाँ पूछ रहा है कि इंद्रधनुष में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है। तो कौन सा होता है? बैगनी, लाल, नीला, नारंगी। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, बैगनी। इंद्रधनुष में सबसे नीचे बैगनी रंग होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और बड़ा होता है। उत्तल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और बड़ा कब होता है? जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच हो, जब वस्तु केंद्र पर हो, ऑप्शन सी है जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु फोकस पर हो। तो क्या होता है वो? तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच में हो। तो क्या करा? उत्तल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और बड़ा कब होता है? जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच हो। नेक्स्ट है, कैमरे में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? पूछ रहा है बच्चों, कैमरे में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। तो कैमरे में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? उत्तल लेंस। नेक्स्ट है, मनुष्य के आंख में कौन सा लेंस होता है? बच्चों हमारी आंख में कौन सा लेंस होता है? तो क्या उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो कौन सा होता है? उत्तल लेंस। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, उत्तल लेंस। अगला है, सूर्य से आने वाली किरणें किस दर्पण से एक बिंदु पर केंद्रित की जाती हैं? तो सूर्य से आने वाली किरणें किस दर्पण से एक बिंदु पर केंद्रित की जाती हैं? तो क्या उत्तल दर्पण पर, समतल दर्पण पर, अवतल दर्पण पर या अवतल लेंस पर? तो किस पर? अवतल दर्पण पर। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, अवतल दर्पण पर। नेक्स्ट है, दृष्टि दोष, मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। जो ये होता है बच्चों दृष्टि दोष, मायोपिया, इसे निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं, को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो क्या उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो कौन सा? अवतल लेंस। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, अवतल लेंस। अगला है, हाई हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया किसे कहते हैं बच्चों? दूरदृष्टि दोष को। दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। तो हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने हेतु कौन सा लेंस उपयोगी होता है? तो क्या अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, उत्तल लेंस। अगला है, जब वस्तु अनंत पर हो और उत्तल लेंस के सामने रखी जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कह रहा है बच्चों कि जब वस्तु अनंत पर हो और उत्तल लेंस के सामने रखी जाए तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो क्या फोकस पर, केंद्र पर, ध्रुव पर, अनंत पर। तो ऑप्शन ए सही होगा, फोकस पर। अगला है, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है तो क्या वास्तविक उल्टा होता है, आभासी, सीधा, समान आकार का होता है? तो क्या आभासी उल्टा होता है या वास्तविक बड़ा होता है? तो समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा आभासी होता है, सीधा, समान आकार का होता है। कि आभासी, सीधा, समान आकार का होता है। अगला है, विकिरण, डिस्पर्सन, किस घटना को कहते हैं? तो विकिरण किस घटना को कहते हैं? तो क्या प्रकाश का मुड़ना, प्रकाश का अवशोषण करना, श्वेत प्रकाश का रंगों में टूटना, प्रकाश का परावर्तन। तो विकिरण किस घटना को कहते हैं बच्चों? श्वेत प्रकाश का रंगों में टूटना। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, श्वेत प्रकाश का रंगों में टूटना। नेक्स्ट है, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरने पर कितने रंग प्राप्त होते हैं? पूछ रहा है बच्चों कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरने पर कितने रंग प्राप्त होते हैं? तो क्या 5, 6, 7, 8। तो प्रिज्म से श्वेत प्रकाश पर गुजरने पर 7 रंग प्राप्त होते हैं। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, 7। नेक्स्ट है, परावर्तन का नियम बताइए। इसमें परावर्तन का नियम पूछा है बच्चों। तो क्या आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण,
या आपतन कोण बड़ा है परावर्तन कोण या आपतन कोण छोटा है परावर्तन कोण से, या कोई संबंध नहीं है। तो क्या है इसमें? ऑप्शन ए सही होगा, आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। मतलब आपतन कोण बराबर है परावर्तन कोण के, ना कि आपतन कोण बड़ा है परावर्तन से और ना कि आपतन कोण छोटा है परावर्तन से। इसमें दोनों गलत है, आपका ऑप्शन ए सही होगा। अगला है अपवर्तन का नियम बताइए। अपवर्तन का नियम बताइए। तो क्या करा है? आपतन कोण इक्वल टू अपवर्तन कोण। इसमें परावर्तन का नियम पूछा है बच्चों। तो अब बी है आपतन कोण व अपवर्तित कोण अलग माध्यम में है, या इसमें ऑप्शन सी है आपतन किरण अपवर्तित किरण व अभिलंब एक ही तल में होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें है ऑप्शन सी सही होगा कि आपतन किरण अपवर्तित किरण व अभिलंब एक ही तल में होते हैं। अगला है परावर्तन में किस प्रकार की किरणें प्रयोग की जाती हैं। तो परावर्तन में किस प्रकार की किरणें प्रयोग की जाती हैं बच्चों? तो केवल अपवर्तित किरणें, केवल परावर्तित किरणें, केवल परावर्तित किरणें, या आपतित व परावर्तित किरणें दोनों। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, आपतित व परावर्तित किरणें दोनों। अगला है यदि दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी। बताइए बच्चों कि यदि दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी। क्या 10 सेमी, 20 सेमी, 30 सेमी या 40 सेमी। तो क्या होगी? 40 सेमी। यदि दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है तो वक्रता त्रिज्या 40 सेमी होगी। अगला है पानी से भरे गिलास में रखी हुई पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है। जो हमारा पानी का गिलास पड़ा है उसमें जो पेंसिल रखी हुई है वह टेढ़ी दिखाई पड़ रही है। यह किस कारण से होता है? किस कारण से होता है बच्चों बताइए। क्या परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, विकिरण के कारण या व्यतिकरण के कारण। तो किस कारण होता है? अपवर्तन के कारण। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, अपवर्तन के कारण। अगला है सूर्य का प्रकाश सीधे देखने पर आंखों को क्यों नुकसान पहुंचाता है। तो सूर्य के प्रकाश को सीधे देखने पर आंखों को नुकसान पहुंचाता है। क्यों? क्योंकि परावर्तन के कारण, क्या पराबैंगनी किरण के कारण, अपवर्तन इंफ्रारेड किरणें के कारण। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, पराबैंगनी किरणों के कारण। सूर्य का प्रकाश सीधे देखने पर आंखों को क्यों नुकसान पहुंचाता है? क्योंकि पराबैंगनी किरणों के कारण। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है परावर्तन में प्रकाश की गति। तो बच्चों पूछ रहा है परावर्तन में प्रकाश की गति क्या होती है। क्या बदल जाती है, समान रहती है, दुगनी हो जाती है, आधी हो जाती है। तो परावर्तन में प्रकाश की गति समान रहती है। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, समान रहती है। नेक्स्ट है अपवर्तन में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। अपवर्तन में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या है। तो क्या बदल जाती है, समान रहती है, दुगनी हो जाती है या आधी हो जाती है। तो अपवर्तन में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, बदल जाती है। अगला है मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब क्या रेटिना पर बनता है, कार्निया पर बनता है, आइरिस पर बनता है या लेंस पर बनता है। तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब बच्चों रेटिना पर बनता है। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, रेटिना पर। कार्निया पर नहीं बनेगा, आइरिस पर नहीं बनेगा, लेंस पर नहीं बनेगा, कहाँ बनेगा? रेटिना पर। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। जब सफेद प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे अधिक मुड़ने वाला रंग कौन सा है। तो सबसे अधिक मुड़ने वाला रंग कौन सा है बच्चों। तो क्या लाल है, हरा है, बैगनी है, पीला है। तो कौन सा है? बैगनी है। ऑप्शन इसमें ऑप्शन सी सही होगा, बैगनी। यह हमारा आज लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला लेके आए थे। तो इसमें जो प्रकाश चैप्टर है आप लोगों के पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक बार पढ़ना और याद करना। 2026 में जो परीक्षा आप लोग देने जाएंगे इसमें से जरूर क्वेश्चन आएंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।